सुंदरकांड से हमें क्या सीख मिलती है? माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। एक जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास कराया, जिसे वे भूल गए थे। पाठ हम सभी के अंदर कुछ छिपे हुए गुण हैं, बस जरूरत है उसे पहचानने की। हर व्यक्ति में कुछ अनोखी गुणवत्ता होती है, जिसकी हमें जरूरत होती है उसे पहचानने और उस पर टैप करने की। दोस्तों के पास जामवंत की तरह होना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि वे अपनी छिपी क्षमता को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 2. माणक पर्वत श्री हनुमान जी को लंका की यात्रा के दौरान विश्राम करने में मदद करता है। हनुमान जी ने विनम्रता से मदद की घोषणा की। पाठ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें। जब तक आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, तब तक हार मत मानो, हालांकि वे अब तक प्रतीत होते हैं। कभी कभी अपने लक्ष्यों को छोड़ने के लिए मध्य मार्ग का प्रलोभन हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। विनम्र रहें जब भी आपको ना कहना पड़े। आपको उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए किसी भी भावना को आहत करने की आवश्यकता नहीं है। 3. सुरसा समुद्र नाग श्री हनुमान के रास्ते में आता है और उन्हें भोजन के रूप में रखना चाहता है। श्री हनुमान ने उसे जाने देने का अनुरोध किया और वह बाद में स्वेच्छा से उसके मुंह में प्रवेश करेगा। सुरसा इससे सहमत नहीं है और अपना आकार बढ़ाने लगती है, और इसी तरह श्री हनुमान भी। बाद में वह एक बहुत ही आकार लेता है और अपना वादा रखते हुए सुरसा के मुंह में प्रवेश करता है और जल्दी से बाहर निकलता है और भाग जाता है। पाठ केवल भौतिक शक्ति ही हर समय आपकी बुद्धिमत्ता में मदद नहीं कर सकती है। जो महत्वपूर्ण है, किसी को पता होना चाहिए कि ताकत शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। जरूरत पड़ने पर ही शक्तियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने शब्दों का सम्मान करें और उनके प्रति सच्चे रहें। 4. लंका पहुंचने के बाद श्री हनुमान एक पर्वत पर रुकते हैं। वह उस शहर को ध्यान से देखता है जो वह कभी नहीं करता है और विश्लेषण करता है। वह रात में और बहुत छोटे रूप में शहर में प्रवेश करने का फैसला करता है। पाठ हमेशा अपनी समस्या को समझें या उसका अवलोकन करें। विवरण देखें और फिर एक योजना बनाएं। 5. लंकिनी ने श्री हनुमान को छोटे रूप में भी नोटिस किया और उन्हें शहर में जाने से रोक दिया। वह उसे एक मुट्ठी से मारता है और फिर शहर में मिलता है। पाठ आपके कार्य स्थिति के आधार पर होने चाहिए। आवश्यकतानुसार करें। अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग न करें। 6. लंका नगरी में श्री हनुमान ने एक महल में तुलसी का पौधा, पवित्र पौधा, और श्री राम के धनुष और तीर के निशान वाला एक छोटा सा मंदिर देखा। इस प्रकार वह विभीषण के घर पहुंचता है, जो बाद में श्री हनुमान की मदद करता है। पाठ छोटे से छोटे विवरण पर भी ध्यान दे। तार्किक रूप से सोचें। 7. विभीषण समझाता है कि वह प्रभु से प्यार करता है और उसका अनुसरण करता है, भले ही वह राक्षसों के बीच रहता हो। जैसे एक जीभ नरम और कोमल होती है, हालांकि उसके सख्त और मजबूत दांतों से घिरा होता है, वैसे ही वह राक्षसों के बीच रहते हुए भी प्रभु का प्यार और पालन कर रहा है। सबक इसके आपके कार्य जो आपको वह व्यक्ति बनाते हैं जो आप हैं, और आपकी कंपनी नहीं। जब तक आप स्वयं ऐसा नहीं करते, तब तक आपकी कंपनी पर कम से कम प्रभाव पड़ सकता है। कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता या आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता जब तक कि आप उन्हें अनुमति न दें। श्री हनुमान सीता का ध्यानपूर्वक दर्शन करते हैं। वह एक पेड़ पर बैठता है
और भगवान राम की स्तुति करता है और फिर सीता के सामने भगवान राम की अंगूठी गिराता है। पाठ। जब कोई व्यक्ति समस्या में हो तो कार्रवाई या निष्कर्ष पर न जाएं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचें। राक्षसों के बीच इतने लंबे समय तक रहना। अगर श्री हनुमान अचानक सीता जी के सामने प्रकट हो जाते तो वे शायद उन्हें भी उनमें से एक मानते या डर जाते, क्योंकि इसके बजाय उन्होंने भगवान राम की स्तुति गाकर सुकून का वातावरण बनाया। सबूत के रूप में भगवान की अंगूठी देकर उसका विश्वास हासिल करना। 9। सीता जी से मिलने और भगवान राम के संदेश के बाद श्री हनुमान सीता से अनुमति लेते हैं और अशोक वाटिका में भोजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पाठ। यहाँ तक कि जब आप बहुत व्यस्त हैं या आगे कुछ चुनौतीपूर्ण या मजेदार काम करते हैं, तब भी अपने दैनिक कामों के लिए समय निकालें, जैसे कि समय पर भोजन करना और सभी अन्य गतिविधियां। ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है और अन्य सामानों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। 10। जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र भेजता है तो श्री हनुमान जी के पास उससे बचने की पर्याप्त शक्ति थी। भगवान ब्रह्मा से वरदान के बावजूद श्री हनुमान ब्रह्मास्त्र के सामने झुक जाते हैं। पाठ। दूसरों की शक्तियों या ज्ञान का सम्मान करें। आपके द्वारा प्राप्त की गई ज्ञान या शक्ति या स्थिति के बावजूद विनम्र रहें। दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी शक्ति या ज्ञान या स्थिति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 11। जब श्री हनुमान को दंड के रूप में लंका के दरबार में ले जाया गया तो उनकी पूंछ में आग लग गई। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर स्थिति का आनंद लिया और अपने आसपास के लोगों को खुश किया। पाठ। जीवन में मस्ती भी जरूरी है। कुछ हास्य और मस्ती के साथ जीवन के पल का आनंद लें। 12। श्री हनुमान ने लंका जाने से पहले लंका में महत्वपूर्ण स्थानों को जलाया। पाठ। श्री हनुमान जानते थे कि बाद में भगवान राम अपनी सेना के साथ आएंगे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए वह पहले से ही उन महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट कर देता है जिनका उन्होंने सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था और उनका उल्लेख किया था। आगे की योजना बनाएं और उसके अनुसार कार्रवाई करें। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें। 13। श्री हनुमान भगवान राम द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करके वापस लौटते हैं और उन्हें सीता जी का संदेश देते हैं। जब भगवान राम अपने अनुकरणीय कार्य के लिए श्री हनुमान को पुरस्कृत करते हैं तो श्री हनुमान बताते हैं कि वे सौंपे गए कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम को अपने दिमाग में रखा था और यह उनकी कृपा के कारण था कि वह अपने मिशन में सफल रहे। पाठ। सर्वशक्तिमान में विश्वास रखो। विनम्र होना। मैंने किया था, फोकस नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ ऐसे लोगों में अच्छे हैं जो अंततः महसूस करेंगे। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो उन्हें याद नहीं रखते हैं, मैंने आपके लिए ऐसा किया है। जैसा कि इससे उम्मीदें बढ़ती हैं जो दुख या चोट का कारण बन सकती हैं। किसी व्यक्ति की अच्छाई या योग्यता को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता है, यह अंततः महसूस किया जाएगा। इसे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। 14। श्री हनुमान से संदेश मिलने के बाद बंदर की सेना समुद्र के दूसरी ओर इकट्ठा होने लगी। इस समाचार को प्राप्त करते हुए रावण ने अदालत में एक बैठक की और अपने दरबारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए सुझाव मांगे। वे सूचना को हंसते हैं और रावण की प्रशंसा करते हैं और उसके अहंकार को संतुष्ट करते हैं। पाठ। हमेशा अपने आसपास के लोगों से सलाह के लिए सतर्क रहें। चापलूसी आपको विकास के पथ पर नहीं ले जाएगी। विशेष रूप से 3 लोग, डॉक्टर, शिक्षक और सहायक सचिव, अगर वे आपको सही जानकारी या प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और केवल चापलूसी करके आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, तो आपका पतन सुनिश्चित है। हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपको सच्ची प्रतिक्रिया देंगे। चापलूसी कानों को खुश कर सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके विकास में मदद नहीं करेगा।